तो हमारे एक भाई हैं, उन्होंने एक्टिवली ग्राउंड के ऊपर बड़ी जिद्दोजहद की है। कोयटा के अंदर उन्होंने तहरीक इंसाफ को स्टैब्लिश करके वहाँ पे जिद्दोजहद की और बहुत सी एफर्ट, बहुत सी सख्तियों का सामना किया है। तो शॉर्ट बात करने के लिए हमारे से आएंगे जनाब जाफर भाई। जाफर भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बहुत ही मोहतरम हमारे हाशमी साहब, आपको बहुत बहुत सलाम और पहली मरतबा आपको खुशामदीद कहने का मौका मिल रहा है। आज से ठीक 1 साल पहले जब आप 24 को साद रफीक साहब के वालिद की बरसी पे आप गए हुए थे, तो टेलीविजन पे खबर लीक हुई कि आप शायद तहरीक इंसाफ ज्वाइन करने वाले हैं। तो उस लम्हे से अगली सुबह तक जब तक आपने खान साहब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, मैं नहीं सो पाया। और जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे वो उस लम्हे मेरे आंखों से बेख्तियार खुशी के आंसू बह रहे थे। और ये वाहिद वो शख्स है जिसके आने से मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई, क्योंकि ये वर्कर है, ये वर्कर्स की फीलिंग्स को जानते हैं और ये पाकिस्तान के फख्र है। और जब हाशमी साहब यहाँ पे दाखिल हुए, आप लोगों के गलों से हाशमी साहब की आवाज नहीं निकल रही थी। मैं बड़ा परेशान हुआ। मैंने कहा क्या हम लोग जिंदा 1 साल में बैठे हुए? तो मुझसे हैरान लग गया और मैंने फिर सीखना शुरू कर दिया। हाशमी साहब, मेरी पहचान कुछ इस तरह से है कि मैं जहाँ भी जाता हूँ कुछ तल्ख बातें करता हूँ। आप जो कि घर के सरबराह अभी हमारे तहरीक इंसाफ के, तो मेहमान तो नहीं रहे, तो मेहमान वाली ट्रीटमेंट भी नहीं रहेगी आप हमारे घर के सरबराह हैं। मैं बलूचिस्तान से आया हूँ, 1 महीना हो गया मुझे आए हुए। मैं बलूचिस्तान में उन दूर दराज इलाकों में गया हूँ जहाँ पे अगर बारिश हो, नदियों में पानी आए, तो वहाँ के मकीन 2-2, 3-3 महीने के लिए बारिश का पानी पीते हैं, क्योंकि उनके लिए बाहर जाने का रास्ता नहीं। ये हालात है वो, और इसके प्रूफ्स मेरे पास है, वीडियोस मैंने शेयर की हुई है। हाशमी साहब, कोयटा के जलसे को 1 साल हो गया, हमारे कोयटा के जलसे को, और कोयटा के वर्कर्स ने वो करके दिखाया, अपने जानों को हथेली पे रख के कोयटा के जलसे में। अगर आपको याद हो, कोयटा के जलसे के 1 दिन पहले जब आप आए थे, मेरे पास वो वीडियो मौजूद है कि कोयटा के लोगों ने आपको किस तरह आपका इस्तेमाल किया और कितनी मोहब्बत दी, वो आपको याद है। कोयटा के जलसे से 1 दिन पहले 12 लोगों को मारा गया था। 12 लोगों को कोयटा के जलसे, पूरा कोयटा बंद था, लेकिन फिर भी कोयटा के नौजवान निकले और उन्होंने साबित कर दिया कि कोयटा पाकिस्तान में चेंज के लिए काम करेगा। हाशमी साहब, मैं अभी जब यहाँ पे आ रहा था तो मैंने कासिम खान सूरी को, बलूचिस्तान के प्रेसिडेंट, मैं उनको टेलीफोन, मैंने कहा क्या कहना चाहते हैं हाशमी साहब से? वो कह रहे थे कि हाशमी साहब, खान साहब, तहरीक इंसाफ की लीडरशिप, बलूचिस्तान की रिप्रेजेंटेशन कहाँ है पीटीआर में? हमें बलूचिस्तान की रिप्रेजेंटेशन चाहिए। हमें आपकी वजूद का एहसास आपको दिलाना होगा बलूचिस्तान में। 1 साल हो गया है, पंजाब के 2 टूर्स हो गए, सिंध में टूर्स हो गए, केपीके में 8 दिन जाते हैं, लेकिन बलूचिस्तान क्यों नहीं? आप यकीन मानिए कि हमारी जंग सबसे ज्यादा सख्त है इस वक्त पूरे पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में बलूचिस्तानियों की जंग वहां के नवाबों और सरदारों की जिनकी प्राइवेट जेल्स हैं। और अभी सुनने में ये आ रहा है कि पीटीआई की पार्लियामेंट्री कमेटी बन रही है, अगर उसमें भी वही नवाब सरदार आते तो हाशमी साहब, जिस तरह आप बागी हैं, इसी तरह हम लोग पीटीआई में बागी बन के जंग लड़ेंगे इसके खिलाफ, और नहीं होने देंगे, माशाल्लाह, कुछ नहीं होने देंगे। इस पीटीआई को मैंने अपने रिस्क के हालात से, अपने जिस्म के खून दे के मैंने, और मेरे जैसे हजारों लोगों ने इसको आगे तक बढ़ाया है, और ये हमारे ख्वाब है, हम इस पे कंप्रोमाइज नहीं होने देंगे। और अगर आप लोग हमारे सरबराह होंगे तो मुझे यकीन है आप भी नहीं होने देंगे। लेकिन हम घर के बच्चे हैं, जब वालिदैन थोड़ी देर के लिए मुंह फेर लेते हैं तो बच्चा परेशान हो जाता है, रोना पीना यही हम लोग कर रहे हैं, तो हमारे पास कोई उम्मीद नहीं। मैं जब आ रहा था तो मुझे कहा गया कि हाशमी साहब से कहें, ये वादा लें कि हम बलूचिस्तान में नेक्स्ट मंथ जनवरी में आप अपनी मर्जी का कोई डेट दे दें। वर्कर्स कन्वेंशन केपीके में हुए, पंजाब में हुए, सिंध में हुए, हर जगह पे हुए, बलूचिस्तान में हम आपको वर्कर्स कन्वेंशन दे रहे हैं। आप बताएं कब आएंगे, आज मुझसे डेट ले लें और इंशाल्लाह आपको वो इस्तकबाल मिलेगा कि पूरे पाकिस्तान आपको
मुश्किल से 2 मिनट मिले थे, मैंने 5-7 ले लिए, उसके लिए मैं बहुत माजरत चाहता हूँ। बातें बहुत है जो मैं नहीं कर सका, लेकिन मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ अपनी लीडरशिप से कि खुदारा बलूचिस्तान की तरफ देखे, हमें बलूचिस्तान में आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो साहब को आंसर करना चाहेंगे, तो मैं माइक में बात करूंगा। वही कर लेंगे, सवाल कर लेंगे। अली भाई, अब जो दोस्त सवाल पूछना चाहें वो पूछ सकते हैं, जो उनके ज़हन के अंदर 40 पॉलिसी। देखिए, मेरे पास तो जितना वक्त है वो आपके लिए है। बेशक शाम तक बैठे हैं, मेरा तो सारे वक्त लेके आया। मुख्तसर 2 बातें करूँगा कि अभी जो जाफर साहब ने की बातें, ये मैं अभी बता रहा था आपको कि वहाँ पे जो एक्सप्रेस वालों ने बाकियों ने सर्वे किए हैं, तो ये हकीकत है, ये रिसेंट सर्वे है यूथ के बारे में। तो क्वेटा में और बलूचिस्तान में जो यूथ है वो 63% है PTI के साथ, फिर 24 आगे कोई और आता है, इनके मुकाबले पे भी नहीं है, तो PTI ही PTI है वहाँ पे। और जो उन्होंने ये कहा कि वहाँ जाने का, इसका मैं आपको अभी बता देता हूँ। ये फैसला करके मैं आया था, मैंने कहा था कि शायद जाफर साहब ही कोई सवाल न करते। ये फैसला करके है, मुझे इमरान खान साहब ने ये भी और पार्टी ने जिम्मे लगाया है, मैं जाते ही क्वेटा जाऊँगा इंशाल्लाह। याद है कि हम बचपन में सुना करते, तुम कितने खुशकिस्मत हो, एक आजाद मुल्क में पैदा हुए हो, तुम्हें नहीं पता गुलामी क्या है। हम उस जज्बे से बड़े हुए थे। मुझे भी 65 की जंग याद है कि हमारे वहां जमान पार्क के अंदर एक मीटिंग हुई कि जी इंडियन पैरा ट्रूपर्स आने लगे, तो हम सारे जमा हुए। मैं 13 साल का था, मैं भी अपनी बंदूक पकड़ के पहुंच गया कि मैं भी करूंगा। तो यानी जज्बा था लोगों में। उन्होंने कहा नहीं तुम बहुत छोटे हो, वापस चले जाओ। मैं बड़ा पछताया कि मैं छोटा हूं। तो एक जज्बा था पाकिस्तान का। हम